बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप यू गाइज ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का सेशन बहुत ही खास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बने रहिए सेशन के इन तक और समझने की कोशिश करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग वे से। और वन मोर थिंग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। और चलो, तो क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, और जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एंड एज अ कंट्रोल टेक्निक समझने की कोशिश करेंगे। सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड देयर रिवीजन एंड वेरिएंस एनालिसिस, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, kinds of variances and their uses, material and labor and overhead variances, disposal of variances and many other variances समझने की कोशिश करेंगे। और प्लस 20 प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस विद लॉजिकल आंसर के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड 20 प्लस एमसीक्यूज विद आंसर्स के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे। दिस ऑल इज वेरी वेरी important for एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। सेशन के अंत तक बने रहिए और ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले, दैट इज द थिंग। चलो, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो अहेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, टूल्स यू कैन से, जिसको कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प मिलता है ऑफ अ कॉस्ट कंट्रोल वेयर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कॉल्ड स्टैंडर्ड। जो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट होती है विच इज called standard and compare with the actual cost to find out the difference, जैसे कि variances and take corrective actions। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वन ऑफ द टेक्निक है जहां पे जस्ट अ सेकेंड, जहां पे standard cost, you can say standard cost minus actual cost, which is variances फाउंड आउट करते हैं। वेरियंसेस, जिससे हम वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं एंड टेक करेक्टिव एक्शंस, और उसके बिहाफ पर करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। वेरिएंस में अगर ज्यादा गैप होती है तो उसके बिहाफ पर हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। दैट इज नॉन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। जैसे इसको दूसरे वर्ड में समझने को कहते हैं, इट इज लाइक अ सेटिंग अ टारगेट कॉस्ट, setting a target cost and comparing it with actual performance to check efficiency। actual performance to check with actual performance to check efficiency, that is the thing। एग्जाम्पल समझते हैं, कंपनी सेट अ स्टैंडर्ड दैट प्रोड्यूसिंग वन चेयर कॉस्ट विच इज कॉस्ट इज 500 rupees। if the actual cost is 550, the variance is 50। जैसे कि 550 minus 500 then get 550, which is variance, that is the thing, because cost is more than expected। this is the example of standard costing। चल, let's go ahead। और अनफेवरेबल, अगर इफ वेरिएंसेस इज पॉजिटिव इज फेवरेबल, अगर वेरिएंसेस विल बी, अगर निगेटिव होता है तो ये अनफेवरेबल होगा। तो इन दिस केस इज अ फेवरेबल, यू कैन से। लेट्स गो टू नेक्स्ट। व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इट इज अ कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक वेयर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट are compared with actual cost। predetermined cost which is standard compared with actual cost, find variances and improve efficiency, यानी corrective action के साथ efficiency improve करना, that is the thing। this is called standard costing। let's go to the next। why is variance analysis importance? variance analysis क्यों importance है? It is because of it helps identify the deviation
ये हेल्प करता है डेविएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, कंट्रोल इनएफिशिएंसीज, और अगर किसी प्रकार की इनएफिशिएंसीज होती है उस पे कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, एंड देयर टेक करेक्टिव एक्शंस, और उसके बिहाफ पर हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं इन प्रोडक्शन और कॉस्ट मैनेजमेंट. दैट इज द थिंग. This is why variance analysis is important. Let's go to the next question. What are the main components of standard costing? क्या क्या main components है? जैसे कि material cost is one of the main components, labor cost and overhead cost. This is the main component of standard costing. चलो let's go to the next. Define variance. Variance क्या होता है? Define करो. Difference between standard costing and actual cost. Variance is equal to standard costing, standard cost minus actual cost. That is the thing is called variance. Let's go to the next. What does a favorable variance indicates? When actual cost यानी actual cost less than standard cost. जब actual cost standard cost मतलब standard cost अगर actual cost से ज्यादा होता है, that is the thing is a favorable variance. तो एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा होगा, तो यानी मान लीजिए लेट सपोज स्टैंडर्ड कॉस्ट 50 है और एक्चुअल कॉस्ट 40 है, तो 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10. दिस इज फेवरेबल वेरिएंस. ठीक, दिस इज फेवरेबल वेरिएंस. Let's go to the next. What does an unfavorable variance indicate? Unfavorable variance, let's suppose actual cost is more than standard cost. Actual cost more than standard cost, मतलब actual cost ज्यादा है. Let's suppose actual cost is 50 और actual cost is 50, standard cost which is 40, तो 40 minus 50 is equal to minus 10. This is unfavorable variance. That is the thing. जब एक्चुअल कॉस्ट लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, दैट इज नॉन एज फेवरेबल वेरिएंस. जब एक्चुअल कॉस्ट मोर देन यानी ग्रेटर देन स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, दैट इज नॉन एज अनफेवरेबल वेरिएंस. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होती है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट, standard material cost and actual material cost. Material cost variance जैसे MCV is equal to standard material cost SMC minus actual material cost AMC. This is known as material cost variance. Let's go to the next. The formula for material price variance. क्या formula होती material price variance के? MPV, material price variance, which is standard price minus actual price into actual quantity. Standard price SP minus actual price AP is equal to actual quantity AQ. That is known as material price variance, MPV. Yeah, let's go to the next. Write the formula for material uses variance. फॉर्मूला बताओ मटेरियल यूजेस वेरिएंस का. जैसे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी जैसे एस क्यू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी विच इज ए क्यू इनटू स्टैंडर्ड प्राइस जैसे एस पी इनटू एस पी. दिस इज नोन एज मटेरियल यूजेस वेरिएंस, MUV. चलो let's go to the next. What is labor cost variance? Labor cost variance क्या है? Difference between standard labor cost LCV is equal to standard labor cost SLV minus actual labor cost which is ALC. This is known as LCV.
मतलब लेबर कॉस्ट वेरिएंस, जहां पे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट को एक्चुअल लेबर कॉस्ट से माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस. दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. व्हाट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या है? जैसे कि स्टैंडर्ड आवर्स SH माइनस एक्चुअल आवर्स AH इनटू स्टैंडर्ड रेट. किस रेट पर फाइनल हुआ? स्टैंडर्ड रेट. That is known as LEV. LEV means labor efficiency variance. Sure. Let's go to the next. What is labor rate variance? जैसे स्टैंडर्ड रेट HR माइनस एक्चुअल रेट AR into actual hours. Actual hours is known as labor rate variance. There is a difference between standard rate and actual rate is multiplied by actual hours. That is known as labor rate variance. Let's go to the next. What is overhead cost variance? Overhead cost variance क्या होती है? Difference between standard overhead, you can say standard overhead SO minus actual overhead which is AO is known as OCV, overhead cost variance. If here is standard overhead cost is given and actual overhead cost is given, so you can find out overhead cost variance. So let's go to the next. What are the types of standards? As per the use, we can say ideal standard. Ideal standard, one of the types of standard where based on perfect working condition. जब हम कहेंगे जब perfect working condition होगा तो that you can say it is a ideal standard, जहाँ पे no wastage, no breakdown, no any other issues, no problems has created. So that is a perfect working condition which is known as ideal standard. Basic standard fixed for long period and used as a benchmark. Basic standard fixed for long period and used as a benchmark is known as basic standard. Normal standard की बात करें based on average performance under normal condition, that is known as normal standards. And current standard set for the short period considering present condition. Present condition, short period के लिए that is present condition, you can say that is known as current standard. Let's go to the next. How does standard costing help management? Standard costing कैसे management को help करता है? That is the thing. जैसे by providing cost benchmark. Cost benchmark provide कराते हैं. One of the help and improve decision making, उसमें help करते हैं. Reducing wastage. Reducing wastage reduces breakdown. That is the thing. Here is the standard costing help the management. That is the point. Let's go to the next. What is zero base standard? What is ZBD? ZBS. Zero base standard क्या है? A standard set without reference to past performance. Without reference to the past performance. Assume all costs start from zero. That is known as zero base standard. A standard set without reference to past performance. Assume all costs start from zero. That is known as zero base standard. Let's go to the next. How are variances disposed? Variances कैसे disposed होते हैं? Transfer to costing, P&L, profit and loss accounts are used to revise the standards. That is known as variance disposed. Transfer to the cost, P&L account, profit and loss account are used to revise the standard. That is known as variance disposed. Let's go to the next. Mention one advantages of standard costing. It helps to perform measurement and cost control. It helps to
परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग, इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलो लेट्स, वेरिएंसेस, काफी वेरिएंसेस के एग्जाम फार्मूलाज है, जैसे कॉस्ट वेरिएंस। हियर व्हाट यूज इज कॉस्ट, रिलेट variance. Simply you can say variance is equal to, understand this, variance is equal to standard minus actual. That is the thing. Cost variance, तो standard cost, actual cost. तो cost variance which is you can say total cost variance, standard cost minus actual cost, that is the thing. Material cost variance, where standard quantities into standard price, you can say SQ into SP minus AQ into AP, actual price, actual quantity, actual price, standard quantity, standard price का जो डिफरेंस होगा, that is known as material cost variance. मटेरियल प्राइस वेरिएंस को समझे तो एक्चुअल क्वांटिटी यानी ए क्यू विच इज ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस एस पी माइनस ए पी विच इज एक्चुअल प्राइस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड प्राइस एंड actual price multiplied by actual quantity, which is known as material price variance. Next, material uses variance, MUV, standard price into, you can say standard price is SP into standard quantity SQ minus AQ. There is a difference between standard quantity and actual quantity into standard price, that is known as material uses variance. That is the thing. Next, labor cost variance, LCV, standard hour SH into standard rate HR. Then actual hours AH into AR, that is the thing. Here is a difference which is standard hour into standard rate and actual hour into actual rate. This the difference is which is known as labor cost variance. Labor rate variance, which is actual hours into standard rate minus actual rate. You can say actual hour AH into standard rate SR minus AR. There is a difference between SR and standard rate and actual rate into multiplied by AH, which is actual hours. This is known as labor rate variance. So let's go to the next. Labor efficiency variance, which is standard rate SR into standard hours, which is SH minus actual hour, which is AH. There is a difference between SH standard hour and actual hour multiplied by SR, which is standard hour, is known as labor efficiency variance. Let's go to the next. Overhead variance, which is total OH overhead variance, standard overhead SO minus actual overhead, which is AO. There is a difference between standard overhead and actual overhead, which is known as overhead variance. Let's go to the next. Fixed overhead variance. Here is the standard fixed overhead variance and actual fixed overhead variance. There is a difference which is standard FOH fixed overhead variance and actual fixed overhead variance. This is known as fixed overhead variance. Next, sales variance, which is actual sales minus budgeted sales, is known as, there is a difference, actual sales minus budgeted sales is known as sales variance. Next, sales variance, which is SPV
actual quantity which is AQ into actual price which is AP minus standard price. There is a difference between actual price and standard price into actual quantity. This is known as standard price variance. Let's go to the next. Sales volume price variance which is SVV, standard price per unit into actual quantity which is AQ minus standard quantity which is SQ. There is a difference between AQ into SQ multiplied by standard profit per unit, that is known as sales volume variances. Profit variances which is actual profit, standard profit. There is a difference which is actual profit and standard profit. There is, and this is known as profit variance. Let's go to the next. चलिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कवर हुए, तो अभी हम 20+ एमसीक्यूज विद आंसर के साथ हम कवर करेंगे. चलो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो बैठे रहिए इन तक और बहुत इंटरेस्टिंग वैसे समझने की कोशिश करते हैं जल्दी से. चलो फर्स्ट क्वेश्चन विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट कंट्रोल. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ टेक्निक किसके लिए होता है? कॉस्ट कंट्रोल के लिए होता. अंडरस्टैंड दिस. तो कॉस्ट एंड वन ऑफ द राइट आंसर. कॉस्ट क्लासिफिकेशन तो गलत होगा, ये नहीं हो सकता. कॉस्ट फाइंडिंग ये गलत होगा. कॉस्ट रिकॉर्डिंग ये भी गलत होगा. ऑप्शन ए विच इज कॉस्ट कंट्रोल इज द राइट आंसर इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. दैट इज द थिंग. variance is equal to standard minus actual. There is a difference between standard and actual which is known as variance. तो let's see the option actual and standard. तो ये गलत होगा. standard minus actual is the right answer. cost plus price तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा. let's go to the next. A favorable variance means favorable variance when this case actual variance, in this case actual variance less than standard variance. Actual variance which is AV less than SV, मतलब जब standard variance ज्यादा होगा actual variance है, that is the thing, that case is favorable variance. तो let's understand this. actual greater than standard ये गलत होगा. actual में less than standard that is right answer. equal is गलत होगा, that is the right answer. let's go to the next. material cost variance. material cost variance which is SC, standard cost. there is a difference. standard cost minus actual cost which is known as material cost variance. SC minus AC is the right answer. SP into ये गलत होगा, AP into AQ that is wrong. चलो let's go to the next question. just a second guys. material price variance which is standard price SP into actual price AP there is a difference. You can say there is a difference. ये गलत होगा. तो there is a difference which is standard price minus average actual price into actual quantity. तो let's understand. SPAP ये गलत होगा, that is wrong. तो SQ sorry ये is the right answer. this is the right answer. SP actual standard price into actual price minus actual price into AQ which is actual quantity is the right answer. ये गलत होगा. standard quantity is actual quantity into SP, ये गलत होगा, ये भी गलत होगा. the right answer will be SP minus AP into AQ. that is the thing. let's go to the next. labor cost variance which is standard hours, standard rate. there is a difference. standard hours which is
H standard hours, which is SH into SR, standard rate you can say, and difference with actual hours AH into actual rate, which is AR. There is a difference. तो here is option which is this one is the right answer. ये गलत होगा, ये भी गलत होगा. That is the thing. Let's go to the next. Overhead variance. Overhead variance says, तो first of all standard minus actual. In case of overhead, SO, overhead minus AO, which is overhead, actual overhead. That is the thing. SOAO is the right answer. ये गलत होगा, ये भी गलत होगा. Let's go to the next. Which of this is not a type of standard? इसमें से कौन सा टाइप है जो स्टैंडर्ड नहीं है? टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है. आइडियल इज वन ऑफ द टाइप, बेसिक इज वन ऑफ द टाइप, टेम्परेरी नो टाइप. तो यू कैन से टेम्परेरी इज द राइट आंसर. ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, नॉर्मल भी गलत, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड. यहाँ ही सेज नॉट अ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. वेरिएंस एनालिसिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग. कंट्रोल में हेल्प करते हैं, कंट्रोलिंग में. तो प्लानिंग गलत होगा, कंट्रोलिंग इज द राइट आंसर. फोरकास्टिंग भी गलत होगा, ऑडिटिंग भी गलत. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. Unfavorable variance indicate inefficiency, क्योंकि ये निगेटिव में शो करेगा. दैट इज द थिंग. तो इफिशियंसी गलत होगा, इनएफिशिएंसी इज द राइट आंसर. एक्यूरेसी भी गलत होगा, प्रोजेक्शंस भी गलत होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट इंक्लूड्स मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्ट इंक्लूड ऑल कॉस्ट. You can say labor cost, overhead cost, productions cost. तो material cost, overhead cost, this all is the right answer. Let's go to the method suitable for stable industry is. The method suitable for stable industry is ideal standard. Ideal standard one of the right answer in case of suitable for stable industries. बेसिक स्टैंडर्ड गलत होगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड भी गलत होगा, करंट स्टैंडर्ड भी गलत होगा. द राइट आंसर विच इज आइडियल स्टैंडर्ड इन केस ऑफ मेथड सुटेबल फॉर स्टेबल इंडस्ट्री. दैट इज द थिंग. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. वेरिएंस आर ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द राइट आंसर. ये गलत होगा. कैश बुक भी गलत होगा. कॉस्ट शीट भी गलत होगा. राइट आंसर विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. विच रेवेन्यू इज कॉस्ड बाय रॉन्ग मिक्स. विच वेरिएंस इज कॉस्ड बाय रॉन्ग मिक्स. कौन सा है? मटेरियल मिक्स वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस. लेबर इफिशियंसी तो गलत होगा, ओवरहेड भी गलत होगा, प्राइस भी गलत होगा. तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज द राइट आंसर in case of variance is caused by wrong mix. Let's go to the next. The main aim of standard costing. Main aim of standard costing का क्या होता है guys? Cost control करना. Cost control. तो प्रोडक्ट प्राइसिंग गलत होगा, कॉस्ट कंट्रोल इज द राइट आंसर. क्वालिटी चेक नहीं करते, गलत होगा. प्रोडक्शन भी गलत होगा. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. लेबर रेट वेरिएंसेस. लेबर रेट वेरिएंसेस विच इज SR minus AR into AH. Standard rate, actual rate into actual hours, which is known as labor rate variance. तो SR AR into AH, ऑप्शन A is the right answer. तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा. Let's go to the next. Variance can be favorable, unfavorable, दोनों होते हैं ना. फेवरेबल भी होगा, अनफेवरेबल भी होगा. दैट इज द थिंग. जब एक्चुअल कॉस्ट AC लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा, SC होगा, दैट इज नोन एज फेवरेबल. जब AC ग्रेटर देन SC होगा तो अनफेवरेबल.
दैट इज द थिंग। तो दोनों पॉसिबल है, फेवरेबल अनफेवरेबल, तो बोथ इज द ऑप्शन राइट। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, material uses variance which is standard quantity minus actual quantity into standard rate, SR standard rate। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। दैट इज द थिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। जीरो बेस्ड बजटिंग मीन्स, zero based budgeting means which budget which start from zero base, start from zero base, you can say every time is the right answer। using last year data नहीं, random estimation भी गलत होगा। तो start from zero every time which is known as zero based budgeting। let's go to next। which of this helps measure measurement efficiency, measure efficiency, which of this helps measure efficiency? Standard cost, standard cost help the measuring efficiency, you can say। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग तो गलत होगा। जॉब कॉस्टिंग भी गलत होगा। तो ऑप्शन ए विच इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द राइट आंसर, राइट आंसर। दैट इज द थिंग। चलो गाइस, आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है। और चलो, और नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे विच इज कंटेम्प्रेरी इशू, कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट थिंग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेशन पे फिर मिलते हैं। और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।